कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण वाक्य का रिवीजन करवा रहे थे। कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कार्य सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यों शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजेश कहानी पढ़ता है तो राजेश के बारे में कहा जाता है तो राजेश उद्देश्य हो गया, और कहानी पढ़ता है ये विधेय हो गया। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य। उसमें से विधानवाचक सामान्य कथन को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, सूर्य आग का गोला है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया का निषेध किया जाए। अंग्रेजी में इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सूर्य आग का बड़ा गोला है। संकेतवाचक वाक्य, शर्त पर आधारित वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल होते, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह सब शर्त पर आधारित वाक्य हो गया। यहाँ तक कल जो है रिवीजन करवा चुके थे। आज यहाँ से संदेहवाचक वाक्य से रिवीजन करवाना है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह घर पहुंच चुका होगा, शायद मैं भी वहां जाऊं, ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। छठा है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये सब इच्छावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, 7वां वाक्य है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध आदि का भाव व्यक्त हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप अंदर जा सकते हैं, मोहन तुम कमरे से बाहर चले जाओ, कृपया कल फिर आना। इसमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध आदि का भाव व्यक्त होता है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। और 8वां है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त हो उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कैसा सुंदर दृश्य है, हर्ष का बोध कराता है। ओह बेचारा कुचला गया, शोक का। छी कितनी बदबू, घृणा का। ए तुम भी गए, आश्चर्य का। इस प्रकार 8 प्रकार जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का परिभाषा और उदाहरण समझा दिए हैं। और इस चैप्टर से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है उसके बारे में कल समझेंगे।